पांडु पुत्र अर्जुन और विष्णु स्वरूप श्री कृष्णोपाख्यान। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे राम, जिस पुरुष की स्वरूप में स्थिति हुई है वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में श्री विष्णु भगवान के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाभाव तुम भी विचरो। हे राम, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। श्री राम जी ने कहा, भविष्यति कदा ब्रह्मणं सो अर्जुन पांडु नंदनः किम दृष्टि च हरिस्तस्यम कथयश्यम सक्तताम। श्री राम जी ने कहा कि हे भगवान, हे ब्रह्मन, भविष्य में पांडु पुत्र अर्जुन कब उत्पन्न होंगे और किस तरह विष्णु भगवान अर्थात श्री कृष्ण अनासक्त का उपदेश करेंगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जब पृथ्वी पर प्राणियों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, चलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, उस समय पृथ्वी भारी और दुखी हो जाती है। दुष्ट जीव निर्दोष प्राणियों को अर्थात सत्कर्मियों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब पृथ्वी दुखी होकर विष्णु भगवान की शरण में जाएगी और तब स्वयं विष्णु नर नारायण सहायतार देवताओं सहित पृथ्वी का भार उतारने के लिए दो देहों से अवतरित होंगे। उनमें एक तो वासुदेव नंदन श्री कृष्ण नाम से और दूसरे पांडु पुत्र अर्जुन नाम से विख्यात होंगे, और फिर चारों ओर करधनी पहनी हुई पृथ्वी का अधिपति एवं धर्म का पुत्र युधिष्ठिर इस नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनके चचेरे भाई का नाम दुर्योधन होगा और पांडवों का बड़ा युद्ध होगा। कौरव पांडवों का युद्ध भयंकर युद्ध होगा। परस्पर पृथ्वी का अपहरण कर रहे, युद्ध करने में तत्पर उन दोनों की भयंकर 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र में होने वाली महाभारत की लड़ाई में एकत्रित होगी और युद्ध में अपने बांधवों को देखकर अर्जुन मूर्छित से होंगे। मोह और करुणा से उनके हाथ से धनुष नीचे गिर पड़ेगा और किसी प्रकार युद्ध के लिए विषाद प्राप्त अर्जुन उद्योग न करेंगे। तब हे राम, उस अर्जुन नामक देह को उपस्थित कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं श्री विष्णु स्वतः सिद्ध आत्मबोध वाली अपनी देह से यानी श्री कृष्ण देह से उपदेश करेंगे। कहेंगे कि हे अर्जुन, तुम मनुष्य भाव को प्राप्त होकर क्यों मोहित हुए हो? अरे, इस कायरपन का त्याग क्यों नहीं करते? इस कायरपन का त्याग करो। आत्मा न तो जन्मता है न मरता है और होकर भी फिर कुछ नाश नहीं होता। तुम वृथा कायर भाव क्यों ला रहे हो? हे अर्जुन, जिस पुरुष को अनात्म में अहम भाव नहीं और जिसकी बुद्धि कर्तृत्व और भोक्तृत्व से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष सब विश्व को भी यदि मारे तो भी उसको नहीं मारता और न ही उसे बंधन होता है। हे अर्जुन, अपने बंधुओं को मारने वाला मैं हूँ। इस प्रकार का अहमताभिमान तथा ये मेरे बांधव है इत्यादि रूप ममताभिमान ही तुम्हारे सब दुखों के मूल कारण हैं। इसलिए सर्वप्रथम उन्हें ही तुम त्याग दो, उन्हें छोड़ दो। तुम किसी को मारने वाले नहीं हो, मैं मारने वाला हूँ, मैं हनन करने वाला हूँ। इस प्रकार के अभिमान को भली भांति छोड़ दो, निश्चयवान होकर कर्म करो। अरे, युद्ध तुम्हारा परम धर्म है, उसे करो। अपना अति क्रूर कर्म भी कल्याणकारक होता है। पराया धर्म उत्तम होते हुए भी दुखकारक है और अपना धर्म अल्प भी अमृत की तरह सुखदायक है। जो निसंग पुरुष है उसको कोई कर्म करना पड़े तो उसको करता हुआ बंधन को नहीं प्राप्त होता। वो तो निर्बंधन है, उसको कोई बंधन प्राप्त नहीं होता। इससे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्ममय कार्य करो, तब शीघ्र ही ब्रह्म रूप हो जाओगे। जो कुछ आचार कर्म हो उसे ब्रह्म में ही अर्पण कर दो।
ब्रह्म उसे कहा है, ब्रह्म किसे कहा है? ब्रह्म उसे कहा है जहाँ सब संकल्प शांत हो गए हैं, केवल एक घनी वेदना है, दूसरी भावना का उत्थान नहीं, केवल अचेत चिन्मात्र सत्ता है, उसको परब्रह्म ही कहते हैं। उसको जानकर उसके पाने का विचार और उद्यम करना ही ज्ञान है। उसमें स्थित होने का नाम योग है। ऐसा निश्चय करना कि ये सब ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म हूँ, जगत और सब जगत भी मैं ही हूँ, और ब्रह्म से भिन्न कुछ भावना न करना, इसी का नाम ब्रह्मार्पण है, इसी का नाम ब्रह्मार्पण है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।